बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हमने इन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें दो इक्वेशन होगी हमारे पास, एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। तो लीनियर का आपको पता है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि वो ऐसे सीधी लाइन बनेगी। हमने जो पहले 1 और 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें लीनियर इक्वेशन ही थी जिनमें हमने उसका ग्राफ बनाया है। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका इस तरह का पैराबोला जो है वो उसका ग्राफ बनेगा। ये हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32 और y इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो पहली को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे और दूसरी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो अब हम पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे दोबारा लिख ली है। तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। तो हम लीनियर इक्वेशन में y को एक साइड पे रखते हैं और बाकी जो वैल्यू होती हैं वो हमारे पास दूसरी साइड पर जाती हैं। तो यहाँ पे y जो है वो पहले ही लेफ़्ट पे है, वो दूसरी वैल्यू राइट पे है। तो अब हमने इसके लिए एक जो है वो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो है वो इसके पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें y का आंसर दे देगा। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मैंने पहले 8 को पुट किया है, तो ये आपके पास 8 मल्टीप्लाई 8 64, 64 माइनस 32, तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। अब मैंने 8 को पुट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही हैं 8 और 32, तो इसलिए हम यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर मैंने 5 को पुट किया है, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 8 40, 40 माइनस 32, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का टेबल आ गया। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन लिख ली है। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ से वर्टेक्स फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह बनना है, या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। और ये जो यहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, यानी जहाँ पे वो ग्राफ जो है वो टर्न होता है। तो ये हम फाइंड करेंगे इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसकी इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम एक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमें वर्टेक्स जो है वो फाइंड होंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ पहले ही 1 कोफिशिएंट है और नेक्स्ट माइनस 6x प्लस 8। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो 3 आया है हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और प्लस 8 जो है वो एंड पे आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूले में क्लोज हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर -9 और प्लस 8। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 स्क्वायर एज इट इज़ -9 प्लस 8, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ एक इक्वेशन बना दी है। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद y इज़ इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस k। तो हम यहाँ से वर्टेक्स जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस एच है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया।
तो इस तरह h की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, यानी पहला जो x एक्सिस पे हमारा पॉइंट है, जो वर्टेक्स है वो 3 आ गया, और k की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स जो हैं वो ये आ गए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने टेबल बनाना है, हमने वैल्यू लेनी है। तो अब इस इक्वेशन को हम पहले कैलकुलेटर में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, फिर हम वहाँ से जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये हम पहले भी इसको स्टोर कर चुके हैं, आप एक्सरसाइज 2.1 में भी देख सकते हैं। तो ये x² - 6x को हमने इसमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप ये वाला इसको प्रेस करोगे, ये जहाँ पे रेड कलर में अल्फ़ा लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है। फिर आपने यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसको प्रेस करना है। तो ये आपके पास x लिखा आ गया, क्योंकि हमने x² लिखना है तो यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे, ये x² लिखा आ गया। फिर हमने लिखना है -6x, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, फिर 6, फिर उसी को प्रेस करना है हमने अल्फ़ा को, ये इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास x लिखा आ गया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमने साथ लिखना है +8, तो इसमें +8 लिख देंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे 8। अब इसको इसमें स्टोर करना है, तो सबसे पहले आप इसको प्रेस करोगे, ये जहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है, फिर जहाँ पे ये CL लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है, और फिर आपने ये जो CALC लिखा हुआ है इसको 2 दफ़ा प्रेस करना है। अब वो हमसे x की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और वो हमें आंसर देता जाएगा। तो हमने ऊपर जो है ना वो इवन नंबर में स्टार्ट कर लेना है, -2 से, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो हम पहले -2 जो है वो पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने -4 पुट करना है, तो पहले आप इक्वल प्रेस करोगे, फिर आपने इसमें -4 पुट करना है, -4 और इक्वल, ये आपके पास 48 आ गया। फिर आपने इक्वल जो है वो प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करेंगे अब हमसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब -6 जो है वो पुट कर देंगे, तो ये 80 आ गया। अब इस तरह आपने सारी ये 8 तक जो है वो पुट कर ले, -8 से +8 तक, ये हमारे पास इक्वेशन 2 का टेबल आ गया। अब हमने इस लीनियर इक्वेशन के टेबल के जो पॉइंट हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉइंट हैं उसको हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करना है। अब पहले हम ग्राफ बना लेंगे, तो ये हमने ग्राफ जो है वो बना ली है। तो यहाँ पे ये ग्राफ है हमारे पास, तो आपने x एक्सिस लाइन लगानी है, y एक्सिस लाइन लगानी है। तो इस तरह आप यहाँ पे, ये हमारे पास 0 है, तो इसके राइट साइड पे आप इस तरह स्केल रख लोगे। तो जो 1 है जहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना, फिर जहाँ पे 2 है वहाँ पे निशान, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो इस तरह आपने 5 तक निशान लगा लेने। लेकिन आपने यहाँ पे देखना है कि जो x के पॉइंट हैं वो आपके पास इवन में है, 2, 4, 6, इस तरह 8। तो आपने यहाँ पे भी पहले 2 लिख लेना है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 लिख लेना है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे x का जो माइनस है वो भी आपने माइनस में -2, -4, -6, -8, -10 लिख लेना है। अब ऊपर जो y एक्सिस में है आपने यूज़ वैसे ही करना है सेंटीमीटर स्केल को, यानी कि जो पहली लाइन आएगी वहाँ पे निशान लगा देना है, फिर यानी कि जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप निशान लगा देना है। लेकिन अब y एक्सिस में देखें कि आपका जो नंबर हैं वो बड़े बड़े हैं, 24, 48, 80, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 16, 10 का डिफरेंस लिख के आपने लिख लेना है इसको पॉजिटिव y एक्सिस में। नीचे भी 2 नंबर लिख लें, -10, -20, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर y एक्सिस के नहीं है टेबल में। अब पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है
वो है -2 और 24, यानी कि एक्स एक्सेस में -2 है और वाई एक्सेस में 24 है। तो आप देखें यहाँ पे ये -2 है, तो -2 और 24। अब यहाँ पे 20 है और 24, 20 और 30 का दरमियान ये है, और इससे थोड़ा सा पीछे हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला, ये आपके पास आ जाएगा 24। तो हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, ये हमारे पास पहला निशान आ गया। फिर है -4 और 48। अब -4 और 48, ये -4 है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और 48 जो है ये यहाँ पे 50 है, तो 50 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा इधर, ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -6 और 80। अब ये -6 है यहाँ पे और 80 हमारे पास वो ऊपर है, तो -6 और 80 के सामने और -6 के सामने हम निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट है -8 और 120, तो ये बड़ा नंबर है, इसको हम रहने देंगे। नेक्स्ट है 2 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये है 2 और 0। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हमने निशान लगाया है 2 और 0। फिर है 4 और 0, तो हमारे पास 4 और 0 ये इधर आ जाएगा, ये 4 और 0 है। फिर है 6 और 8, यानी कि 6 के सामने और 8 के सामने, 6 के बिल्कुल सामने यहाँ पे 10 है, तो 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 8 है, ये निशान लग गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 और 24, यानी 8 और 24 जहाँ पे है इसको हम लगा लेंगे 8 और 24। 8 यहाँ पे 8 है और इसके सामने बिल्कुल ये 24 होगा, ये वाला, तो ये हमारे पास एक निशान लग गया है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब ना यहाँ पे एक और पॉइंट आपने लेना है 10 तक, यानी कि पॉजिटिव नंबर 10 जो है। अब वही इक्वेशन मैंने लिखी हुई है कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे 10 जो है वो पुट करेंगे तो वो हमारे पास 48 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो हम पैराबोला बना रहे हैं तो वो पूरी यहाँ पे आके ना ऐसे यहाँ तक है, तो अगर हम ऊपर भी निशान लगा देंगे तो इस तरह फिर वो पूरा एक पैराबोला जो है वो बन जाएगा। तो आप देखें कि नेक्स्ट है 10 और 48, तो इस तरह ये 10 के बिल्कुल सामने और 48 जो है वो 50 यहाँ पे है, ये 10 और 48, तो इस तरह ये हमारे पास पैराबोला जो बन जाएगी। अब इन तमाम पॉइंट को हम 1 बाय 1 सब के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो इसके साथ जो है वो मिल जाएगा। इस पॉइंट को फिर हमने यहाँ से इसके साथ मिला देना है, ठीक है। फिर ये पॉइंट आते आते इस तरह ये ऐसे ये हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट हमारा रह गया है, वो था 3 और -1। इसको हमने यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ पे आएगा। ये हमारे पास वर्टेक्स जो है जो हमने फाइंड किया था, जो जहाँ पे इस ग्राफ ने टर्न होना है, तो 3 और -1 यानी एक्स एक्सिस में 3 है, यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान में 3 आएगा और यहाँ पे -1 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर 3 और -1। तो ग्राफ ने यहाँ से टर्न होना है, ये इधर आ जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स है। फिर यहाँ पे 4 और 0 था, फिर इसने इसके साथ मिल जाना है, ये पॉइंट ऊपर इसके साथ मिलेगा और ऊपर भी एक निशान है जहाँ पे था 10 और 48, ये इसके साथ मिल जाएगा और इसको आगे हम ऐसे ऐसे ऊपर को बना देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके ग्राफ आगे ये पैराबोला बन गया। अब देखें कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है,
में हमारे पास जो पॉइंट है वो है 8 और 32, 5 और 8। तो हम इसको इस पे ज़ाहिर करते हैं 8 और 32, यानी कि ये यहाँ पे 8, ये वाला हमारे पास 8 है, तो 8 के बिल्कुल सामने और 32 के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे ये 8 और ये 30 है, 30 के सामने और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 32 है, ये निशान लग गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 और 8, यानी कि एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस में 8 है। तो ये 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 के नीचे जो है वो 8 आएगा, यानी यहाँ पे ये हमने पहले निशान लगाया हुआ था, यानी कि ये 5 के सामने और 8 के सामने ये इधर हमारे पास जो है वो लाइन लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा। 4 और 6 के दरमियान में 5 और 10 से थोड़ा सा पीछे ये इधर यहाँ पे। अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे, जब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना है तो फिर ही हमारे पास ये सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एरर जो है वो भी हो सकती है। तो इसको आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपके पास ये सॉल्व होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे टच किया है इसने ना, यहाँ पे, तो तकरीबन ये हमारे पास जो है ना, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि यहाँ पे जब पॉइंट आ जाए तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आ गया 4 और 0, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इसने 4 और 0 पे टच किया है एंड ऊपर इसने यहाँ पे टच किया है, ये 10 के बिल्कुल सामने है ऐसे ये, और ऊपर 48 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है यहाँ से, तो ये 48 के सामने यहाँ पे टच करना था इसने ना इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एंड 48। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो हमने y वाली वैल्यू को एक साइड पे करना होता है, बाकी वैल्यू एक साइड पे, प्लस एक्स है राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये वो इक्वेशन बन गई है जहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमें आंसर दे देगा। तो आप जो सी मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 जो है वो वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 2 माइनस 10 आपके पास -8 आ जाएगा। फिर मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आ गया है लीनियर इक्वेशन के लिए टेबल। अब हम इक्वेशन 2 जो है उसको सॉल्व करके उसका टेबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन लिख ली है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। अब हमने क्योंकि वर्टेक्स निकालने हैं ताकि हम जो पैराबोला बनाएं, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ बनाएं, तो जो जहाँ से टर्न होना है उसने उन पॉइंट को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे इसके साथ 2 जुड़ा है, वो हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे एक्स के बटे में 2 आ जाएगा और 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे 5 रह गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1/2, तो हमने 1/2 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 का स्क्वायर
हम प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे उसका स्क्वायर, और -5 एंड पे ही आ जाएगा। और ये 2 जो है वो बाहर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बाहर ही रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोज हो जाएगा, और ये है कि a² + 2ab + b²। तो ये फर्स्ट नंबर और 1/4 है इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और -5 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एज इट इज़ वैल्यू आ जाएंगी। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16। इसका एलसीएम 16 आएगा तो ऊपर आ जाएगा -1 और इसका बटा नहीं है, 16 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 16 × 5 80 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड होके 81/16 आ जाएगा। अब हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको इसके साथ करवा देंगे तो 2 बाहर ही रहेगा, ऊपर स्क्वायर है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा 81/8। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये 2 × x + 1/4 का स्क्वायर है। तो 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.25 बनेगा। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 × x + 0.5 स्क्वायर। 81 को 8 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.125। और इसको ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है जिसको हमने कंपेयर करवाना है इस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे वो लिख लेंगे y = ax - h² + k। अब यहाँ पे ये वैल्यू x के साथ 1/4 है, यहाँ पे x का साथ -h है, तो इसलिए h की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी -0.25, और k की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव आ जाएगी -10.125। तो ये हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिए। अब हमने इस इक्वेशन 2 के जो है वो पॉइंट निकालने, इसका टेबल बनाना है। तो इसको भी थोड़ा सीख लेते हैं कि हमने इसको कैलकुलेटर में किस तरह इसको स्टोर करना है और इजीली हम वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम इसको जो है वैसे निकालने लग गए तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बोर्ड के पेपर में इतना टाइम तो नहीं होता है। अब इसको हम लिखेंगे 2x²। तो सबसे पहले 2 को प्रेस कर लेंगे। अब हमने x लिखना है तो इसको प्रेस करना है, ये जहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है अल्फ़ा, इसको प्रेस करना है। फिर स्मॉल ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज हो रही है उसको लिखा तो x लिखा आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर वाला जो बटन प्रेस करेंगे। अब हमने +x लिखना है, प्लस अल्फ़ा और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज को प्रेस करेंगे, फिर -10। अब इस इक्वेशन को हमने इसमें स्टोर करना है। तो जहाँ पे ये पहला बटन है इसको प्रेस करना है, फिर जहाँ पे RCL लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है और इसको 2 दफ़ा प्रेस करना है। ये हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्यों छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी आ रही है, x² का भी कोफिशिएंट छोटा है और ये वैल्यू भी छोटी है। पिछले में वो वैल्यू जो कांस्टेंट थी वो 32 थी, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू ली थी इवन नंबर में। तो यहाँ पे हम पहले -3 जो है वो पुट करेंगे। तो -3 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम -2, जब भी नेक्स्ट वैल्यू आपने लेनी है तो इक्वल प्रेस करना है। अब यहाँ पे -2 जो है वो प्रेस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे और इक्वल प्रेस करेंगे तो वो हमें -4 वैल्यू दे देगा। अब आपने इसी तरह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पुट करने हैं तो ये आपके पास जो है वो आंसर आते जाएंगे। तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल। ग्राफ बना लिया हमने जिसके ऊपर हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ाहिर करना है। तो आपने इस तरह x एक्सिस लाइन लगा लेनी है, y एक्सिस लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे ऐसे स्केल रख के तो आपने जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे आपने 1, इस तरह 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक आपने नंबर लिख देने x एक्सिस के ऊपर, और नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर आपने जो है वो माइनस वाले नंबर लिख देने, और y एक्सिस के ऊपर आपने उसी तरह जो 1, 2, 3 ही यूज़ करके आपने 11 तक नंबर और नीचे भी आपने -10 तक जो है वो नंबर लिख लेने।
अब ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है इसमें क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में 6 तक ही नंबर लिखे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नंबर स्मॉल ले लेते हैं, इसको आप ना नहीं, क्योंकि ये हमारे पास अब नहीं है नंबर, हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 2 - 5 हमारे पास -3 आ जाएगा। अगर 10 को लेंगे तो वो हमारे पास ग्राफ जो है वो बड़ा आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम ज़ाहिर करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला नंबर है हमारा -3 और 5। अब -3 और 5 जो है एक्स एक्सिस में -3 है और वाई एक्सिस में हमारे पास 5 है, तो ये -3 के सामने और 5 के सामने, तो यहाँ पे हम जो है निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -2 और -4, यानी -2 के सामने और -4 के सामने, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -1 एंड -9, तो -1 के सामने और -9 के सामने बिल्कुल यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और -10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 और -10। अब इसी के साथ आप देखें कि वर्टेक्स जो है वो है -0.25 एंड -10.125। -0.5 ये 0 यहाँ पे है, 0 और -1 के दरमियान चौथा हिस्सा, यानी कि तकरीबन ये यहाँ पे आएगा -0.5, और -0.5 और -10.125, तो ये -10 के थोड़ा सा एक पॉइंट आगे, यानी कि -0.5 और -10.5 ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। ये इसी के साथ था 0 और -10। फिर है हमारे पास 1 एंड -7 नेक्स्ट पॉइंट, तो 1 के सामने और यहाँ पे -7 के सामने यहाँ पे लग जाएगा निशान। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 0, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला 2 और 0। फिर है 3 और 11, यानी कि 3 के सामने ऐसे और 11 के सामने ये इधर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे, तो इन पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला जो है वो बना रही हैं, सीधी लाइन नहीं है, तो आप इसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही ये सॉल्व होगा। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे, ये हमारा वर्टेक्स था ये वाला, और ये ऐसे ऊपर को आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे था 0 और -10। फिर हमारे पास था इस -7 के पास पॉइंट ये वाला, और फिर है 2 और 0, ये यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था, ये 2 के साथ आके ऐसे मिल जाएगा। और फिर है हमारे पास 3 और 11, ये ऊपर हमने निशान लगाया हुआ है। अब ये ऐसे ऊपर को जाके हमने वहाँ तक नहीं जाना, यहाँ तक ऐसे जो है वो पैराबोला बना देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब ये लीनियर इक्वेशन के पॉइंट है 0, 2, 5 और -3, तो 0, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये 0, 2 है। फिर 5 और -3, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 5 पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के ऊपर -3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा, इसकी लाइन आएगी, तो हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ये दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे तो ये आ जाएगी लीनियर इक्वेशन, यानी कि लाइन। ये इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे जो है वो ले जाएंगे। अब इस जो है लीनियर इक्वेशन ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैराबोला जो बना था वहाँ कहाँ पे कट किया, एक्स एक्सिस के ऊपर कट किया इसने 2 और 0, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और 0। और फिर यहाँ पे उसने कट किया है -3 के बिल्कुल सामने और 5 के सामने, ये देखें बिल्कुल -3 के सामने है और 5 के सामने है, तो ये हमारा दूसरा आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो पहले आएगा और वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो
बाद में आएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, उसका ये ग्राफ बना है और उसके ये पॉइंट आए थे 4, 0, 10 और 48। तो यहाँ पे आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये वाला, इसको हमने जो है वो सॉल्व किया, इसका ये ग्राफ बनाया है। तो आप इन दो क्वेश्चन ने सिर्फ इसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपसे ये सॉल्व होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।